वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों रामधारी गुप्ता के खंड फर्स्ट में से लिया गया है। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। विराम, मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। विराम, पैरा, आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष स्थान दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के लिए कोई विशेष स्थान चाहते हैं। विराम, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। विराम, हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। विराम, यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे, और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। विराम, उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। विराम, पैरा, अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष स्थान दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष स्थान दिया जाए। विराम, लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। विराम, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो कि आज नहीं बल्कि आज से कई वर्ष पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। विराम, संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने का प्रयत्न करते हैं। विराम, क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? विराम, पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। विराम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम
उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। विराम। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है। विराम। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी समस्याओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। विराम। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो सक जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। विराम। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है वह कोई नई बात नहीं है। विराम। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। विराम। देश के विभाजन के समय से लेकर हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों न रहा हो। विराम। देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। विराम। पैरा। उसके पश्चात भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से तय करने का प्रयत्न किया। विराम। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है। विराम। लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव रखा है। विराम। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा करता है, अगर वही रुख हम भी अपनाते तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। विराम। एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध आपसी सद्भाव और नैतिकता के आधार पर ही स्थापित रह सकते हैं। विराम। धन्यवाद।